कहाँ बचे? सत श्री अकाल जी। दिलजीत, तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा, सभी नेता अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस नेता ने जीत का किया दावा। रायपुर के वैशाली में संकल्प शिविर का आयोजन, शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चुनावी तैयारी में जुटे नेता, रोजगार को बताया पहली प्राथमिकता। बालाघाट से टिकट मिलने पर कांग्रेस की जीत को बताया तय। रायपुर में बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी ने की पीसी, राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। नशे के कारोबार को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सीहोर पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने फरार चल रहे अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कुल 10 वारंटियों को किया गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। छिंदवाड़ा में पेंशन बहाली सहित अन्य मुद्दों को लेकर सभी कर्मचारी संगठन ने सामूहिक विरोध किया है। 29,000 कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कई विभागों के दरवाजे तक नहीं खुले। चुनावी साल में पहले ही पटवारी सामूहिक अवकाश पर है, तो वहीं सभी कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने मिलकर सामूहिक अवकाश लिया है, जिसका व्यापक असर जिले के सरकारी दफ्तरों में नजर आया। एक भी सरकारी काम अवकाश की वजह से नहीं हो पाया। पेंशन बहाली, पदोन्नति सहित 39 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी संगठन ने विरोध तेज कर दिया है। वहीं रैली निकालकर अधिकारी कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमने संयुक्त मोर्चे में शामिल सभी संगठनों के कर्मचारियों के 39 सूत्री मांगों को पूर्ण करने के लिए एक दिन का अवकाश लिया है। इसके पहले हमारे छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। पूर्व आंदोलन में भी हमने शासन से डीए, चतुर्थ वेतनमान आदि की मांग पूर्ण कराई है। कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाना चाहता, हमें कोई शौक नहीं है। हम हड़ताल करने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। कई ऑफिसों में जाकर काम हमको करना पड़ता है। हमारे खुद के काम भी प्रभावित होते हैं। कर्मचारियों को भी अपना काम छोड़कर आना पड़ता है। वो भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, लेकिन शासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है। हम प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। सारे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी, जिले के कर्मचारी अधिकारी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करते हैं। शासन कहता है कि कर्मचारी शासन की रीढ़ है, लेकिन सीएम साहब कब हमारी रीढ़ मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे इतनी कई सालों से लंबित है, उसे पूर्ण नहीं किया जा रहा है। छिंदवाड़ा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला बीजेपी अध्यक्ष सहित 11 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को जिले में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के लिए पत्र लिखा गया, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस पत्र पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चुनाव में धांधली करने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। जिला बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सहित जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिसमें आगामी चुनाव में आशातीत सफलता हासिल करने के लिए जिले में पदस्थ 65 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया। इसमें से ज्यादातर लोगों के पत्र के बाद स्थानांतरण कर भी दिए गए। ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने है और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं और बहुत से आने और जाने वाले हैं। ये लोग चुनाव को देखते हुए अपने आदमियों की सेटिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस ढंग से जिस बूथ पे भी जैसा कराना चाहे मनमर्जी से चुनाव इनकी इच्छा से कराना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन को सभी को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। पांडुरना जिला बनाने की घोषणा कल सीएम ने करी है, उसमें कुछ विसंगतियां है, क्या है? देखिए, विसंगति हम लोग स्टैंड ये कि पहले कमलनाथ जी ने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसमें मुल्ताई को मिलाने की बात थी। मुल्ताई, पांडुरना और सौंसर 3 ब्लॉकों को मिला के इसको एक जिला बनाना था। इनने केवल 2 ब्लॉक को बना के जिला बनाया और उसमें दिक्कत ये जा रही कि वहीं विधानसभा सौंसर और पांडुरना आधी छिंदवाड़ा में आ रही हूँ और आधी पांडुरना में जा रही, तो एक एक विधानसभा 2-2 जिले में बढ़ जाएंगी। आपने स्थानांतरण की बात की है अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर, जिले में और जिले के बाहर क्या स्थिति है?
जिले और जिले के बाहर की स्थिति मैंने बताया कि बगैर पैसे लिए दिए ना कोई निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना अधिकारी कर्मचारी की पदस्थि हो रही है। जाना है तो पैसा दो और आना है तो पैसा दो। अब खबर सरायपाली से है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहली लिस्ट से सरायपाली विधानसभा में गांडा समाज नाराज है। बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य श्याम तांडी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल पार्टी ने अपनी तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में थाना इछावर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गितेश गर्ग के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में अवैध शराब के कुल 9 प्रकरण बनाकर करीब 205 लीटर शराब अलग अलग स्थान से जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की है। इसके बाद से प्रकरण कार्यपालन दंडाधिकारी के सामने आरोपियों को पेश किया गया। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस कार्रवाई में गति लाने के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बुधनी पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गितेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में अवैध शराब के कुल 3 प्रकरण बनाकर करीब 55 लीटर शराब जब्त की गई है। साथ ही लगभग 450 लीटर महुआ लहान नष्ट की गई है और आरोपियों के विरुद्ध थाना बुधनी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई है। विधानसभा की चुनावी पारी में कांग्रेस की कंटगी विधानसभा से प्रबल दावेदार केसरबाई बिसेन से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसी क्रम में उन्होंने जीत के बाद क्षेत्र में पलायन कर रहे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और जातिगत समस्याओं के निवारण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। हमारे यहाँ एक गुवारी समाज है जिसको एसटी में आना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। सबसे गरीब वर्ग की है, मजदूरी करती है, गांव में सबसे उनका मुख्य है गाय चराना, किसानों के खेत में काम करना, अति पिछड़ी कहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है तो शासन की योजनाओं का भी उनको लाभ मिल पाएगा और उनके बच्चों को भी सुविधाएं मिल पाएंगी, नौकरियां जो उसका भी उनको लाभ मिल पाएगा। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी इस जाति वर्ग को अनुसूचित जनजाति में लाने। ऐसी कितनी जाति है? एक जाति कोहरी समाज है, दूसरी जाति गुवारी समाज है, तीसरी मराठी। बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी नल नीलेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार, सीएम भूपेश बघेल के बाद अब प्रभारी शैलजा ने शराबबंदी से मुंह फेरा। साथ ही कहा कि इनके मंत्री बीड़ी फूकते दिखाई दे रहे हैं। कौन से नशे के खिलाफ यह अभियान चला रहे हैं? आने वाले चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। उन्होंने कहा कि नशे और शराब के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चुनाव से पहले शराब और ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर रोक लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर छत्तीसगढ़ सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। माननीय कुमारी शैलजा जी महासमुंद के दौरे में थी, उन्होंने स्पष्ट मुकर गई कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जरूरत नहीं है। पहले भूपेश बघेल जी मुकरे, अब कुमारी शैलजा जी मुकर गई। वहीं कवासी लखमा जी का वीडियो आप दिखा है कि वो एक प्रकार से नशा को बढ़ाने का काम करते दिख रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान की बात कांग्रेस सरकार ने की, लेकिन इनके मंत्री शराब को बढ़ावा देने, नशा को बढ़ावा देने का कार्य करते दिख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार की नीति कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्ण शराबबंदी की बात करके सत्ता की सीढ़ी को चूमने वाली कांग्रेस आज सत्ता के मद में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने का कार्य किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहली लिस्ट से सरायपाली विधानसभा में गांडा समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने और दूसरे समाज से व्यक्ति को टिकट दिए जाने की नाराजगी आज खुलकर सामने आई है, जहां बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य
श्याम तांडी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हमेशा गाना समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता रहा है और पार्टी ने इस बार दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, जिससे समाज काफी दुखी हुआ है और इस वजह से आज श्याम तांडी के साथ ही हम लोग इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरायपाली विधानसभा में 40,000 से अधिक गांडा समाज की बहुल्यता के बाद भी सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने से गांडा समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। सरायपाली विधानसभा परिसीमन 2007 में हुआ और 2008 से ये सीट सुरक्षित हुई है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। और सरायपाली विधानसभा में अनुसूचित जाति बाहुल्य, उसमें गाणा समाज की बाहुल्यता है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2008 से लेकर के 2018 तक गाणा समाज के ऊपर विश्वास किया। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति जो सीट है उस पर गाणा समाज को टिकट न देते हुए दूसरे समाज को दिया गया है। ये पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी ने जैसा भी निर्णय लिया होगा उनका अपना निर्णय है। मैं पिछला प्रत्याशी रहा हूं। किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने आज तक मुझे न बुलाया है, न फोन किया है, न जानना चाहा है। इसमें जो हमारा जो यारों नेता है और सबका देख करने वाला प्रत्याशी है, वो आज पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो उसी का साथ हम भी छोड़ रहे हैं। खुशी का कुल्हाड़ी खुदी का चोट मारा है। हम लोग बहुत दुखी है इस पार्टी के लिए कि इतना समय तक हमको टिकट मिल रहा था और इतना बहुमूल्य गाणा समाज रहते हुए आज हमारा समाज को अनदेखी किया गया और टिकट नहीं दिया गया। और हम लोग इतना दिन से आज 25-30 साल से बीजेपी में हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता बन के अनिटेम कार्य करते रहते हैं। हम लोग मजदूर हैं, जब कमाते हैं तब खाते हैं। कमाते खाते के बाद इतना इस पार्टी में काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तब से भी समाज के लोग 300 से ऊपर सब कौन सदस्य, कौन कार्यकारिणी सदस्य, सब सदस्य में जुड़े हुए रहते हुए और 40,000 से 45,000 मतदाता गाणा समाज का रहते हुए आज हमको इस पार्टी ने अनदेखा कर दिया गया है। उसीलिए हम लोग निराश में। देखिए, पहली बात तो छत्तीसगढ़ में लंबे विधानसभा है, जिसमें 10 सीट एससी के लिए आरक्षित है। 10 सीट एससी के लिए आरक्षित होने के बावजूद 9 सीटों में जो सतनामी समाज में आते हैं वही के विधायक बन रहे हैं। और एक सीट जो है सरायपाली विधानसभा, वहाँ सिर्फ हमेशा गाणा जाति को ही टिकट मिलता रहा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, संगठन ने हमको इस चुनाव में गाणा समाज से कोई भी दावेदार को नहीं चुना। सैकड़ों लोग तो नहीं थे। श्याम तांडी जी की अभी सूचना मिली है, मेरी रात को बात हुई थी उनसे। आक्रोश ठीक है, लेकिन पार्टी ने उनका सम्मान तो किया ही है। पूर्व में भी बहुत कम समय में उनको प्रत्याशी बनाया था। जिला पंचायत की 2 बार सदस्य बनाए गए। ठीक है, थोड़ा सा एक ही कैंडिडेट को तो मिलेगी। वर्तमान कैंडिडेट जिनको मिली है उनको भी तो 3 बार नहीं मिली। 3 बार उन्होंने भी धैर्य रखा, 4थी बार में मिल गई। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है इसमें। राजनीति में जो धैर्य रखेगा वो फल पाएगा। देखिए, पार्टी तो जनता के सभी जो कार्यकर्ता है उसके आधार पर चलती है। और अगर किसी एक व्यक्ति कोई व्यक्तिगत कारण से अगर इस्तीफा दे रहा है, उसके साथ उनके इष्ट मित्र जा रहे हैं, तो पार्टी की इसमें छवि में कहीं खराब नहीं होती, न ही चुनाव में कोई फर्क पड़ता है इसके से। क्योंकि जनता तो कमल छाप पर अपने राष्ट्र नीति पर के आधार पर काम करती, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करती है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा शनिवार को महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना कर शिव की आराधना की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी मंगेतर फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ शनिवार को पहुंचे, जिन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पंडित यश गुरु से रुद्र और शांति पाठ कराया।
वहीं दोनों ने नंदी हॉल में बैठकर शिव की आराधना भी की। सावन मास चल रहा है और बहुत प्रतिष्ठित लोग बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं। उसी क्रम में आज श्री राघव जी चड्डा एवं सुश्री परिणीति चोपड़ा मंदिर दर्शन करने आए थे। दर्शन लाभ प्राप्त करके उन्होंने बहुत आनंदित महसूस करा और जय श्री महाकाल के नारे के साथ में वो यहाँ से गए। कितनी देर पूजा रही, क्या क्या हुआ? तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा उनकी पूजा पाठ चली और उसमें भगवान महाकाल का रुद्र सूक्ता और शांति पाठ कराया गया। शनिवार सुबह घर के पास टहल रही एक वृद्ध महिला के गले से बदमाश सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। माधवनगर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। शहर में एक बार फिर चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। 5 दिन पहले भी बदमाश ऋषिनगर से एक महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी, तभी फ्रीगंज इलाके में एक और चैन स्नैचिंग की वारदात हो गई। वहां मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के पास रहने वाली 80 साल की चंद्रिका अग्रवाल नामक वृद्ध महिला अपने घर के पास टहल रही थी। तभी बाइक पर 2 बदमाश आए, जिनमें से एक ने बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन खींची और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। 8:40 के लगभग की घटना है। मेरी मम्मी सुबह घूमकर थोड़ा आ रही थी, घर के बाहर ही जैसे होटल तक पहुंची, अपने घर से 3 कदम दूर होटल पे जैसे टर्न हुई, टर्न होते से पीछे से एक बाइक वाला आया। एक बाइक पे 2 सवार बैठे हुए थे, तो पीछे से जो एक उतर के ना उसने पीछे से झपट्टा मार के चेन खींची उसने और झपट्टा मार के वो चेन ले गया। और वो चेन का फिर बाद में हमने मम्मी चिल्लाई कि कौन पकड़ो पकड़ो। फिर अंदर से हम लोग आए तो हमने देखा कि वो बाइक से भाग गए वो। लेकिन फिर उसके बाद में भी हम उसको मम्मी को देखने लगे, मम्मी को अंदर बिठाया करा। फिर थोड़ी देर बाद में हमने जाके देखा तो चेन का टुकड़ा ऊपर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ मिला हमको। बाद में अपने घर के पास में वीडियो फुटेज लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे के, तो वो देखे वो तो उसमें से बाइक भगता हुआ दिखा। मम्मी को देखा हमने, वो फिर लेकिन चेहरा और गाड़ी नंबर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो फिर ये कम से कम लगभग 3 तोले की चेन थी वो। थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान और रात्रि काम्बिंग गश्त के दौरान फरार स्थायी वारंटी 8 और गिरफ्तार वारंटी 2 सहित कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी सीहोर पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बड़ी सफलता मिली है। जनपद पंचायत छुरा के मनरेगा कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम पाट सिवनी के जय महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के द्वारा बिहान कैंटीन का शुभारंभ छुरा जनपद पंचायत सीईओ अमजद जाफरी ने रिबन काटकर किया। इस कैंटीन के माध्यम से छुरा क्षेत्र के लोगों को नाश्ता और भोजन आदि की आपूर्ति छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ उचित मूल्य पर की जाएगी। बिहान कैंटीन का संचालन समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कैंटीन खोला गया है, सबसे पहले हम लोगों को कलेक्टर महोदय, जिला सीओ मैम, हमारे जनपद सीओ द्वारा हम लोगों को इस कैंटीन को, बिहान के कैंटीन को खोलने के लिए प्रेरित किया गया। उसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो और इस कैंटीन में हर छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है पूरा उपलब्ध होगा। यहाँ खाने की भी जैसे ऑर्डर के साथ खाना भी उपलब्ध होगा। बस है हमारा बिहान का ही उद्देश्य है सर, गरीब हुए उन्मूलन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिहान कैंटीन खुला है तो जो व्यक्ति जो है अच्छा चीज खाने की कोशिश करता है और उसको सही मात्रा में नहीं मिल पाता है ना, बजट नहीं हो पाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहान कैंटीन के माध्यम से उनको एक अच्छा से अच्छा जो है खाना है, नाश्ता है, वो मिले और हम उसको कम से कम मात्रा में उपलब्ध। करेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की घटना को अंजाम देता था, जिसकी शिकायत आवेदक ने थाने में की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जिसके कब्जे से एक पिस्टल और कई एटीएम जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 21/8 को ये लोग अपने दोस्त मनीराम कारपेंटर की पत्नी मिथिलेश का रुपया निकालने के लिए एटीएम गए थे। करेरा सहायता केंद्र के पास एसबीआई के एटीएम रुपये निकालने के लिए गए थे। एक अज्ञात व्यक्ति पहले से वहां खड़ा था। उन्होंने एटीएम को जो है छलपूर्वक बदल दिया। उसके बाद वहां से वो चला गया, उनके साथ धोखाधड़ी से पैसे निकाले और चला गया। इस पर थाना करेरा में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लेकर हमारे शर्मा जी जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, उत्खनन, चोरी, धरपकड़, जीरो टॉलरेंस का चल रहा है, उसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे मार्गदर्शन में करेरा पुलिस को शाम को 24/8 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खेरा घाट किराए पर रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ है, कोई वारदात के उसमें गंभीर वारदात करने के उसमें है। हमारे टीआई साहब जो है शर्मा जी ने अपने स्टाफ के साथ त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा। महासमुंद साइबर सेल और सिंघोड़ा थाना पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की छत्तीसगढ़ निर्मित गोवा स्पेशल विस्की, 400 पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए 200 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर ट्रक से 400 पेटियों में भरी 3,456 लीटर अवैध शराब और आयसर ट्रक कुल कीमती 38 लाख रुपए को शराब जब्त किया है। तस्कर पैरा भूसा के आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस थानों को, खासकर उड़ीसा सीमा से लगे थानों को लगातार चेकिंग करने और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा अंतर्राज्यीय सीमा पर एक चेक पोस्ट लगी हुई है। इस चेक पोस्ट के सिंघोड़ा बॉर्डर पर एक आयसर वाहन जो कि संदिग्ध हालत में पुलिस से सूचना मिली थी कि इसमें कुछ संदिग्ध माल आ रहा है, उसी पर से हमारे द्वारा रोक कर सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल द्वारा उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कि यूपी वासी वाहन है जिसमें कोड़ा, जो धान का कोड़ा भरा हुआ है, और कोड़े को जब उतरवा के देखा गया तो लगभग उसमें 400 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। और जो शराब के जो दो तस्कर मिले हैं, ये तस्कर का कहना है कि ये धनबाद झारखंड से शराब लेके आ रहे थे और बीजापुर लेके जा रहे थे। और इनका ये है कि ये जो तस्कर हैं इससे पहले भी दारू के कई मामलों में संलग्न रहे हैं। रायगढ़ शहर के रामनिवास चौक में 2 दिन पहले हुए चाकूबाजी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार चल रहा है। दरअसल 2 दिन पहले रामनिवास टॉकीज चौक में पनवाड़ी की दुकान में 2 युवकों ने शराब के नशे में सामान के लेन देन को लेकर दुकानदार से पहले विवाद किया और उसके बाद आरोपियों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। के पास मेरे बेटे के साथ चाकूबाजी का घटना हुआ और उसमें मेरे बेटा को 7-8 जगह चाकू लगा और काफी ब्लड बह गया। क्या कारण था वैसे होने का? वो भैया एक तो सामान लिया, पैसा देने में उज्जत करने लग गया। मेरा बेटा बोला कि बिना पैसे दिए जाने नहीं दूंगा, कि हाथापाई करने लग गया। उसके बाद पॉकेट से चाकू निकाला और तवा तोड़ मारने लग गया चाकू से। आपके जस्ट दुकान के सामने भी एक घटना घटी थी, वही है ये अपराधी? अपराधी वही है बता रहे, बाकी मैं तो था नहीं वहाँ पर घटनास्थल पर। रात्रि लगभग 8-8:30 बजे रामनिवास टॉकीज चौक में कंगारू पान सेंटर में एक चाकूबाजी की घटना जो है उसके बारे में संज्ञान लिया गया। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सदानंद सर और एडिशनल एसपी सर भी स्वयं मौके पर पहुंचकर अपनी पूरी टीम को, जिसमें मैं अश्विनी प्रात्र साहब और साइबर सेल की टीम शामिल थी, तत्काल संज्ञान पर लिया गया और प्रार्थी से पूछताछ की गई उनके इलाज कराने के उपरांत, जिससे पता चला कि
प्रार्थी स्वयं भी आरोपियों को पहचानता नहीं था, इसलिए मामला थोड़ा सा और जटिल हो गया। हमारे पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज थी, जिसके माध्यम से पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज और जहां जहां आरोपी भाग सकते हैं तो एक मोटा मोटी उनका स्केच जो हमारे पास था उसके बेसिस में ही हमने आगे दीगर जिलों में भी टीम्स भेजकर हमने लगातार इनकी पतासाजी की। अंत में हमें पता चला कि इसकी पहचान, मुख्य आरोपी की पहचान अजय सारथी के नाम पे हुई, जिसका घर गंगा नरसिंह होम के पास है। उसकी फोटो भी सर्कुलेट करके सभी ग्रुप्स में और सभी टीम्स भेजकर हमने दीगर जिलों में पता लगाया। आरोपी से मेल खा रहा था। पहचान पंचनामा कार्रवाई के पश्चात ये कंफर्म हो गया कि ये वही आरोपी है। और न सिर्फ इसने यहाँ घटना की रामनिवास टॉकीज चौक में, जिसमें FIR क्रमांक 653/23 307 की धाराएं लगी हैं, उसके साथ साथ एक और जगह भी इसने घटना उसी रात को की थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।